जी हाँ दोस्तों, यूएन में गरजी भारत की रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज। और अब यूएन की हालत बिल्कुल खराब होती नजर आ रही है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले कई वर्षों से लगातार भारत यूएन में बदलाव चाहता है और पूरी दुनिया के देश भारत का समर्थन कर रहे हैं कि यूएन में बदलाव किया जाए, स्थायी और अस्थायी सदस्य देशों की संख्याओं को बढ़ाया जाए। अब ऐसे में दोस्तों, एक बार फिर से यूएन के अंदर भारत की रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज ने कुछ ऐसी बातें कह दी है जिसके बाद से यूएन की हालत बिल्कुल खराब हो सकती है। दोस्तों, भारत की रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज ने यूएन में तत्काल सुधार की मांग की है। उन्होंने ये कहा है कि 2000 में जब मिलेनियम सम्मेलन हुआ था तो उस सम्मेलन में दुनिया के ज्यादातर देश यूएन में बदलाव के लिए सहमत थे, तो तब से अब तक यूएन में किसी भी प्रकार का बदलाव क्यों नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि यूएन में अस्थायी सदस्य देशों के साथ साथ स्थायी सदस्य देशों की भी संख्या बढ़ाई जाए और पुराने स्थायी सदस्य देशों के पास जो पावर थी, ठीक वही पावर नए सदस्य देशों के पास भी होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, बीच में कुछ खबरें ऐसी निकल के आई थी कि जो कि पुराने स्थायी सदस्य देश हैं दुनिया में 5, जिनके पास वीटो पावर है, उनके पास जो पावर होगी वो पावर जो नए सदस्य स्थायी देश होंगे उनके पास बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे भारत की रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज ने बिल्कुल सीधे शब्दों में कड़ी चेतावनी दे दी है कि अगर यूएन में जल्द से जल्द बदलाव न किया गया तो यूएन को भारी से भारी परिणाम उठाने पड़ सकते हैं। ठीक ऐसा ही हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश अगर यूएन में स्थायी सदस्यता को नहीं पाता है, वीटो पावर को नहीं पाता है, तो ये वाकई में काफी हैरान करने वाली बात है और भारत को जल्द से जल्द यूएन में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिलनी चाहिए। और इस साल भारत के पास बिल्कुल एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इस साल यूएन अपना 80वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है और इसी बीच भारत बिल्कुल मौके पर चौका मार सकता है, यूएन में बदलाव करा सकता है। हालांकि दोस्तों, भारत ने सीधे शब्दों में ये भी चेतावनी दे दी है कि किसी भी देश को समूह छोड़ने का भी अधिकार होना चाहिए। यानी कि दोस्तों, भारत एक नए समूह को भी बना सकता है। आज के समय में दुनिया के पावरफुल देश भारत से जुड़े हुए हैं। आप चाहे अफ्रीका के देशों को ले लीजिए, आप चाहे यूरोप के देशों को ले लीजिए, या फिर अमेरिका जैसे सुपर पावर देश, या फिर रसिया जैसे सेकंड सुपर पावर देश को ले लीजिए, तो ये सभी के सभी देश भारत से जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में कुछ गिने चुने देश भले ही ऐसे हैं जो कि भारत से दुश्मनी रखते हैं, लेकिन इतनी फ्रेंडशिप दूसरे देशों से होने के बाद यूएन को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अगर भारत ने कोई अपोजिट कदम उठा लिया तो ये वाकई में यूएन के लिए काफी बड़ी समस्या हो सकती है। और आप लोगों को पता ही होगा कि यूएन के महासचिव ने भी ये कहा था कि यूएन जैसा एक बड़ा समूह खड़ा हो सकता है अगर जल्द से जल्द यूएन में बदलाव न किया गया। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि जल्द से जल्द भारत को यूएन में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिलने वाली है या फिर नहीं? नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बस चलते चलते आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।